प्रिय छात्र छात्राओं, मैं नसीर खान, सहायक अध्यापक श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल, लक्ष्मीपुर बुजुर्ग, लक्ष्मीपुर बाबू, तमकुही, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से, जिसके प्रबंधक हैं श्री रविंद्र प्रसाद जी। तो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें कक्षा 10 का विषय हिंदी से संबंधित संधि, जो आपके प्रश्न पत्र में 2 नंबर का प्रश्न पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको जो है संधि का परिभाषा, संधि के भेद पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में मात्र जो है 2 ही संधि दिए गए हैं पढ़ने के लिए, जो कि इस प्रकार हैं, यानी वृद्धि संधि और जो है यण संधि। मात्र जो है यही 2 संधि आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए दिए गए हैं और जो है इसी से संबंधित जो है आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो है इसको हम विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि संधि यानी संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी इसका क्या होता है। तो देखिए, यानी संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है मेल। ठीक है, क्या होता है? मेल। इसका परिभाषा जो है इस प्रकार है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से एक नए शब्द की रचना होती है, जिसे संधि कहते हैं। या आप इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, संधि जो है वह है ध्वनियों का मेल। ठीक है, आगे देखिए लिखा गया है कि संधि के भेद या प्रकार। तो संधि के जो है 3 भेद होते हैं, वे इस प्रकार हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। यानी पहला जो है वह है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा जो है वह है विसर्ग संधि। तो चलिए स्वर संधि को हम पढ़ते हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में जो दिया गया है वृद्धि संधि और यण संधि, वह जो है स्वर संधि का ही भाग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लें कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? तो स्वर संधि जो है 5 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, पहला कि दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा जो है वह है वृद्धि स्वर संधि, चौथा जो है वह है यण स्वर संधि और 5वां जो है कि अयादि स्वर संधि है। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ यानी हिंदी के स्वर। ठीक है, जो इस प्रकार हैं, यानी इनमें हर्ष होता है और दीर्घ होता है। तो यानी हर्ष स्वर इस प्रकार हैं और दीर्घ स्वर जो है इस प्रकार हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वृद्धि संधि यानी स्वर संधि का भाग, वृद्धि स्वर संधि, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, मतलब इसका जो है नियम क्या होते हैं कि यदि अ या आ का मेल किसी दूसरे स्वर यानी ए, किसी दूसरे स्वर यानी ए या ऐ से होता है, अर्थात जो आप ऐसे कह सकते हैं, यदि अ या आ का मेल ए या ऐ से होता है तो उत्पन्न विकार ऐ हो जाता है। दूसरा कंडीशन है कि यदि अ या आ का मेल जो है ओ या औ से होता है तो उत्पन्न विकार अ हो जाता है। देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि सदा धन एव, यानी सदैव, एक धन एक, एकैक, महाधन ओजस्वी यानी महोजस्वी, यानी ये मतलब संधि विच्छेद है और इसका संधि ये होता है। तो चलिए, मुझे लग रहा हो कि आपको समझ में आया होगा कि अ या आ का मेल जो है ए या ऐसे हुआ तो जो है इसका उत्पन्न विकार ऐ कैसे हो गया, या जो है अ या आ का मेल जो है ओ या औ से हुआ तो इसका उत्पन्न विकार औ कैसे हो गया, और जो ये संधि विच्छेद दिया गया है तो संधि किस प्रकार हो गया। तो चलिए इसको जो है हम जो है विस्तार से समझते हैं। चलिए सबसे पहले उठाते हैं सदा धन एव। यहाँ पर लेते हैं सदा धन एव, यानी ये दिया गया है क्या कि सदा धन एव, तो ये होता है सदैव।
चलिए, यानी इसको संधि करने के जो है संधि करने के कुछ नियम है, उसको सुनिए। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ये सदा में से जो है, यानी ये सदा जो है ये प्रथम शब्द है और जो एव जो है वह है द्वितीय शब्द। तो करते क्या है हम कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो है बाहर निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, यानी इसमें देखिए अभी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है वह है आपका आ, और द्वितीय शब्द का प्रथम जो वर्ण है वह है ई। अब हम क्या कराएंगे, इसका जो है क्या कराएंगे, मेल कराएंगे, तो उत्पन्न विकार जो होगा वह होगा ऐ, जिसकी मात्रा ऐसे होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए सदा में आ निकल गया तो क्या बचा आपका सद बचा। उसके बाद से यहाँ पर एव में ए निकल गया तो क्या बचा आपका वो। अब इन जो है इसको आप जोड़ दीजिए तो देखिए कैसे होगा, यानी ये हो जाएगा स, ये हो जाएगा द के ऊपर जो है ये जो है मात्रा लग जाएगा तो ये हो जाएगा स द व। इस प्रकार यानी संधि विच्छेद दिया था, हमने क्या कर दिया, संधि कर दिया। ठीक है, अब जो है दूसरा एग्जाम्पल जो है वह है एक धन एक यानी एकाएक। तो देखिए यानी एक धन या जोड़ एक बराबर एक क, ठीक है, एकाएक। तो देखिए चलिए जो पहले ही नियम के अनुसार इसको भी लगाते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यानी अ निकाल लिया हमने। उसके बाद से द्वितीय शब्द का जो है प्रथम वर्ण ए निकाल लिया। अब दोनों का मेल कराया तो क्या बन गया आपका ऐ, जिसकी मात्रा होती है ऐसे। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या बचा आपका, यानी ये बचा एक और जो है यहाँ क्या बचा क। अब जो है इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा क के ऊपर जो है मात्रा लग जाएगा तो हो जाएगा एक क, एकाएक हो गया। ठीक है, अगला जो है हमारा उत्तर मतलब वो है एग्जाम्पल महाधन ओजस्वी। ठीक है, तो चलिए लीजिए इसको, देखिए महाधन ओजस्वी, इसमें से निकालिए आप आ, इसमें से आप निकाल लीजिए ओ, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। अब इसका संधि करा दीजिए, यानी मेल करा दीजिए, सॉरी मेल करा दीजिए, संधि करा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका औ, जिसकी मात्रा होती है ऐसे। ठीक है, अब इसमें से जो है क्या बचा, मतलब महा में से आ निकल गया तो ये बचा मह धन, यहाँ पर क्या बचा जस्वी, वो निकल गया, ओजस्वी में से जो वो निकल गया तो क्या बचा जस्वी। अब जो इसको जोड़ दीजिए तो क्या बचा, ये क्या हो गया म, ये औ का मात्रा हो जाएगा ये जस्वी, महोजस्वी। ठीक है, अब तो इस प्रकार मतलब ये जो है आपने संधि कर लिया। अब जो है पूछे कि जो है कि इसका नाम बताइए कौन सा संधि है, तो मैं जो है एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप लिखा गया है कि पहचानने का ट्रिक, यानी देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ऐ और औ, तो ये ऐ की मात्रा और ये औ की मात्रा, यानी जिस शब्द में आपको जो है ये मात्रा दिखाई दे, यानी ये मात्रा दिखाई दे और ये मात्रा दिखाई दे, तो आप समझिएगा कि वह जो है वह है वृद्धि संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जो है अब जो है यण संधि की ओर। यानी यण स्वर संधि, देखिए यहाँ पर कि पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। यानी पहला कंडीशन यह है कि यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई अलग स्वर आए, मतलब स्वर आए या आने पर छोटी ई या बड़ी ई का य हो जाता है। दूसरा कंडीशन है कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई अलग स्वर आने पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ का व हो जाता है। तीसरा कंडीशन है कि री के बाद कोई अलग स्वर आने पर र हो जाता है। तो जो है ये मतलब कंडीशन है। आइए चलिए एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पर जो इसको हम समझते हैं। दिया गया है कि आपका अति धन उत्तम, यानी अति उत्तम, यानी अति जो है धन उत्तम,
ये जो है संधि विच्छेद है और इसका ये संधि है। तो कैसे हो गया जो है अति उत्तम, इसको जो है हमको समझना है। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर लिखा हूँ कि अति, देखिए यहाँ पर अति धन उत्तम, तो यानी इसमें से यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो दिया गया है अति, अति में ई का मात्रा है यानी छोटी ई का मात्रा है, तो हमने छोटी ई का मात्रा मतलब छोटी ई निकाल लिया। उसके बाद से जो है इसमें उत्तम में यानी द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो है वो है छोटा ऊ, तो हमने मतलब ऊ निकाल, यानी छोटा ऊ है तो ऊ छोटा ऊ को निकाल लिया। अब जो है हम क्या करेंगे, इसका जो है संधि करेंगे यानी मेल करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई अलग स्वर आए, तो देखिए यहाँ पर कि छोटी ई के बाद कोई अलग स्वर आया है, ठीक है, तो जो है ये क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, य हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर ये य हो गया, लेकिन यहाँ पर ये छोटा ऊ है, तो इसलिए इसमें क्या लग जाएगा, छोटा ऊ का मात्रा लग जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या बचा, अत, यानी इसमें से छोटी का मात्रा निकल गया तो अत बचा, और यहाँ पर ये इसका मेल कराया तो ये हो गया, और जो है यहाँ पर बचा तम, ठीक है। तो अब जो इसको मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये अति उत्तम, यानी ये अधूरा है और यह शब्द क्या हो जाएगा, ये अधूरा यानी इसमें लग जाएगा, तो ये हो जाएगा अति उत्तम। दूसरा जो दिया गया है वह है आपका एग्जाम्पल कि अनुधन अय यानी अन्वय। तो देखिए यहाँ पर यानी अनुधन अय, तो अनु में से जो है हमने क्या किया कि छोटा ऊ का मात्रा मतलब छोटा ऊ का वो निकाल लिया, छोटा ऊ निकाल लिया और इसमें जो है अ निकाल लिया। अब दोनों का जो है हमने क्या कराया यानी संधि कराया, तो ये वह हो जाए, वह हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि छोटा ऊ के बाद, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई अलग स्वर आए तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ का वो हो जाता है। तो यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ यानी छोटा ऊ के बाद से कोई अलग स्वर आया है तो ये क्या हो गया है, यानी आपका वह हो गया है। अगर यहाँ पर आ आता तो जो है वाह हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पर आ आता, आ रहता तो यहाँ पर वाह आता है, क्योंकि यहाँ पर अ है इसलिए क्या हो गया है, अ का ही यानी वह ही हुआ है। तो अब जो है इसका क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर ये अनु में से ऊ निकल गया है तो अन बचा, धन यहाँ पर अ निकल गया है तो य बचा, तो ये क्या हो गया अन्वय। अब दिया गया है यानी पितृधन आदेश। तो पितृधन आदेश में यानी यहाँ पर ये री का मात्रा होता है ऐसे, तो री का मात्रा जो है आपका निकल गया, री निकल गया और जो है यहाँ पर आ निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पर पितृधन रा, यानी यहाँ पर अ होता तो र रहता, क्योंकि यहाँ पर आ है इसलिए रा हो गया। यह बचा यहाँ पर देश, क्योंकि हमने इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण निकाल दिया, तो इसका जो है अब जो है हमने इसको जोड़ा तो जो है क्या हो गया पित्रा देश, ठीक है। तो ये जो था ये यण संधि था। अब जो है मैं यहाँ पर लिखा हूं कि कोई ना कोई अधूरा शब्द यानी य व र, तो आप जो है इसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कि यानी आपको शब्द दिखाई दे, यदि जो है आपको इस तरह का शब्द दिखाई दे तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि जो है यह यण संधि का है। तो आप सबसे आसान तरीका देखिए कि यहाँ पर दिया गया य व र, यानी तीन शब्द में तीन वर्ण में यानी य व र में जो है आपको मतलब इसके साथ कोई भी अधूरा अक्षर लगा हो तो आप समझ जाइएगा कि वह जो है वह यण स्वर संधि का शब्द है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए अति उत्तम लिखा गया है, तो यहाँ पर य के साथ जो है ये कोई अधूरा अक्षर है जो कि य के साथ लगा हुआ है, तो ये कौन सा संधि है, यण स्वर संधि है। उसके बाद देखिए यहाँ पर व के साथ भी का लगा हुआ है, यानी ये अधूरा अक्षर लगा हुआ है, तो यह क्या हो गया आपका यण स्वर संधि हो गया। अब जो है ये है पित्रादेश, यानी इसमें भी ये र के साथ यानी र के साथ जो है तो जो है लगा हुआ है, अधूरा है तो क्या हो गया आपका ये भी यण स्वर संधि हो गया। तो चलिए इससे यानी स्वर वृद्ध संधि और जो है यण संधि से संबंधित जो है मैं कुछ जो है शब्दों को कलेक्ट किया हूँ, जो है जो है किसी न किसी जो है वर्ष जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है उत्तर मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जैसे देखिए प्रश्न कैसे पूछता है बोर्ड एग्जाम में, अगर इस तरह से शब्द दिए रहेंगे, चार दिए रहेंगे जो कि यानी आपको दो करने होते हैं, जिनमें यानी ये कंडीशन रहता है कि अगर ये इस तरह से दिया गया है तो कहेगा कि संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो आप जो है यदि जो है दो शब्दों का संधि कर देते हैं, संधि विच्छेद कर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, और जो है 1 नंबर मिलेंगे आपको संधि का नाम लिखने पर। तो देखिए कि पूछता की तरह से कि निम्नलिखित का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो ये शब्द ऐसे दे दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो आप क्या करिएगा
संधि विच्छेद कर दीजिएगा और संधि का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, 4 पूछा जाएगा, आपको 2 को ही करना होता है, सॉरी। ठीक है, अब देखिए या जो है इस तरह से भी पूछ सकता है। ठीक है, कि निम्नलिखित का संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो ये देखिए सब संधि विच्छेद है, और जो है मतलब ये जो है किसी ना किसी वर्ष जो है पेपर में पूछा गया है। यदि जो है आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो निश्चित जो है कि ये जो है आप अपने एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं और आपको जो है 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको जो है समझिए और इसका जो है स्क्रीन शूट कर लीजिए और जो है घर पर बैठकर इसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर जो है कोई भी समस्या होती है समझने में, तो जो है डायरेक्टली जो है आप 1-2 बार इस वीडियो को रिपीट कीजिएगा, तो निश्चित है जो कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरा टॉपिक लेकर, हिंदी का ही। धन्यवाद।